नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर का बजट सेशन शुरू हो जा रहा है और इस बजट सेशन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। यहां तक कहें कि एक जुबानी जंग जो है, सियासी जंग भी शुरू हो गई। लग रहा है कि आने वाला बजट सेशन में काफी हंगामा हो सकता है। हालांकि स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इसको संचारू करने के लिए, एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए सबसे बातचीत की है। लेकिन जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, उससे लग रहा है कि जब बजट हंगामे वाला होगा। भारतीय जनता पार्टी भी 2 तारीख से अपना प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, 28 और 1 तारीख से, और 2 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने इलेक्शन जो उनसे उनके साथ मीटिंग कर रही है। और जिस तरह से जो कश्मीर की पार्टीज हैं वो भी सारी लगी हुई हैं और इस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस सेशन में लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हुई हैं वो कहां तक पूरी होंगी। पार्टियां तो कमर कस ली हैं इस सेशन में अपना अपना रोल निभाने के लिए। इनको हिदायत भी मिल रही है, इनको इंस्ट्रक्शन मिल रही है अपने अपने हेडक्वार्टर से क्या कुछ करना है, कैसे करना है, प्रशिक्षण भी मिल रहा है। सुधीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, क्या उम्मीदें लगा रखी हैं लोगों ने और क्या होगा बजट सेशन में? क्या लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? क्योंकि इस वक्त मीटिंगों का दौर चल रहा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। देखो, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि पहला बजट सेशन में किसी को, जनता को कोई रिलीफ मिलेगा। उसमें ऐसा है कि जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अपना 2-4 दिन पहले जो है क्लियर बोल दिया था, बजट डिस्कशन, प्री बजट डिस्कशन में क्लियर बोल दिया था कि पहले बजट से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। उससे मतलब ये है कि आपको और जनता को जो है, जैसे उनको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, अगले बजट का इंतजार करना पड़ेगा। और बिल्कुल ये आप जैसे आपने कहा, इस बजट से, बजट का जनता जो सोच रही थी, जैसे पार्टी ने ये बोला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बोला था कि हम मार्च एंड में हम 1 लाख नौकरी और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उस वायदे से फिलहाल एनसी जो है वो पीछे हट रही है और उसको थोड़ा सा डिले कर रही है। और उसके लिए उन्होंने एक, अगर कहोगे अगर हम कहें, हमें तो ये लग रहा है कि हमें और आपको 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा 1 लाख नौकरियों के लिए और कम से कम 200 यूनिट बिजली के लिए। जहां तक हम देख रहे हैं कि स्पीकर का रवैया भी बड़ा सख्त है। उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि बजट की जो असेंबली की कोई भी प्रोसीडिंग जो है, जब क्वेश्चन आ रहा है, उनको पहले पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। उसके लिए भी बड़ी सख्ती है। और उसके लिए तो उन्होंने कहा ये वहां पे उनका मार्शल लॉ लगा दिया है, उसको उनके ऊपर आरोप लगा दिया है। मार्शल लॉ तो ये वर्ड जो एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने बोला था, उन्होंने, महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा था कि ये मार्शल लॉ है। लेकिन आदर्शी, इसमें एक बड़ा सिंपल, बड़ा क्लियर है कि असेंबली जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंदर जो लोकसभा प्रोसीजर है, क्योंकि ये यूनिट ड्यूटी है, उस प्रोसीजर के अंदर जब तक स्पीकर उसको अप्रूव नहीं करता, आप उसको पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया में या किसी को आगे पब्लिश करने के लिए उसको नहीं दे सकते। वो अगर दोगे, कोई भी एमएलए देगा, और दैट इज इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी, असेंबली प्रोसीजर की वायलेशन होगी। वो स्पीकर साहब ने कहा, वो उनको एक वार्न किया कि आगे से ऐसा आप करोगे तो मुझे मजबूरन ये यहाँ पे आपके खिलाफ एक्शन लेनी पड़ेगी। यहाँ मैं एक और चीज बता देता हूँ, स्पीकर साहब ने एक और पीछे मीटिंग की 1 आध दिन पहले, जिसमें हमारे जर्नलिस्ट लोग बड़ी चुनिंदा मतलब वो बड़े सिलेक्टिव जो जर्नलिस्ट वो लोग गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ तक हमें पता चला कि ये बात हुई कि मोबाइल कैमरा या मोबाइल जो है जर्नलिस्ट को, वो आपको असेंबली गैलरी के अंदर नहीं लेने जा रहे हैं, नहीं लेने देंगे। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है, दुख हो रहा है कि स्पीकर साहब ने, या जो हमारे लोग वहां गए हैं, वो अपनी ही बात को पुरजोर तरीके से स्पीकर साहब के आगे नहीं रख पाए। जनता की आवाज को क्या रखेंगे वो?
बिल्कुल सही कहा। वो अपनी ही आवाज बिल्कुल को, जब कैमरा लेके नहीं जाएंगे तो मोबाइल लेके नहीं जाएंगे, कल को कहेंगे पेन लेके भी मत जाओ आप। अदर जी उसमें ऐसा है, देखो आपने ये देखा है कि ये जो मोबाइल के जो पहले एक बहुत बड़ा हम कैमरा कैरी करके लेके जाते थे, स्टिल का और डिजिटल बिल्कुल का। बिल्कुल फिर एक रेवोल्यूशन आया, उस रेवोल्यूशन के अंदर मीडिया में एक रेवोल्यूशन आया जिसमें एनडीटीवी ने रेवोल्यूशन लाया था। मोबाइल पे कैमरा, मोबाइल पे चला गया, सारा कैमरे गायब हो गए, बिल्कुल बिल्कुल मोबाइल पे आ गया। आज सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, डिजिटल चैनल हैं, और इवन के आपके जो हमारे जो जैसे न्यूज़पेपर हैं, उनके जो डिजिटल पोर्टल्स हैं या वो है, वो सारे के सारे जो है 99% जो है वो सारे मोबाइल पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल कैमरे की जगह मोबाइल ले गया हुआ है आज। जी जी। तो स्पीकर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आप फिर कैमरा लो और कैमरे के साथ वहां पे असेंबली के अंदर आओ, गैलरी के अंदर आओ, आपको अलाउ किया जाएगा। यहाँ मैं स्पीकर साहब को ये बड़ा क्लियर गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से देखो। इस डिजिटल जो है, जैसे सीएम साहब ने कहा कि जो डिजिटल पोर्टल्स हैं, डिजिटल मीडिया है, इसकी आउटरीच बहुत ज्यादा है। तो इसकी जब तक सुबह जो प्रिंट मीडिया में ये आता है तब तक ये 1000 गुना मतलब ये जो न्यूज होती है वो डिजिटल पोर्टल से ट्रेवल कर चुकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सीएम साहब का अपने वर्ड थे, ये हम नहीं कह रहे, ये सीएम साहब कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर स्पीकर साहब ने इसके ऊपर भी बंदिश लगाई हुई है, इसको उनको रिव्यू करना चाहिए। और हमें ये दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो हमारे लोग वहां पे जिन्होंने सिलेक्टिव लोग जिन्होंने बताया था, वो अपनी ही बात को वहां पे नहीं कह सके, और जनता की आवाज कब बनेंगे उस। अब जो आज मीटिंग हुई या ऑल पार्टी मीटिंग के साथ जो स्पीकर के साथ, तो उसमें से आप क्या उनका रिजल्ट निकालते हैं? जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील शर्मा है, उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने कहा जी कोई भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, एंटी नेशनल होगा, किसी भी बात पे हम खड़े हो जाएंगे, हम वहां पे नहीं करने देंगे। क्या उनको ऐसा अंदेशा है कि इस असेंबली सेशन में ऐसी बातें हो सकती? नहीं, ये ऑब्वियसली ये बड़ा, जैसे पहला सेशन हुआ था 4-5 दिन का हुआ था, 4-5 दिन में ही बहुत कुछ हो गया था। ये सेशन 1 महीना चलेगा, बजट सेशन ऑब्वियसली 1 महीना चलता है। ये सेशन बड़ा स्टॉर्मी सेशन रहेगा, जिसमें भाजपा ने भी अपनी बॉडी कमर कस ली हुई है, पीडीपी ने भी कमर कसी हुई है, और इवन के जो इंडिपेंडेंट एमएलए है वो भी इसमें बड़ा तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की हुई है उन्होंने। ये सेशन बड़ा स्टॉर्मी सेशन होगा। अगर कोई, जैसे इसमें बहुत से ऐसे जो मुद्दे हैं जिसमें रोहला साहब जो एनसी के एमपी हैं, उन्होंने एक बड़ी मुहिम शुरू की थी, प्रोटेस्ट शुरू किया था, एजिटेशन शुरू की थी, जिसमें जैसे वो रिजर्वेशन के ऊपर किया था। लेकिन वहां पे ये चीजें उन्होंने ये बिल वहां पे एक वीरी साहब हैं, वो बिल ला रहे हैं इसके ऊपर असेंबली के अंदर, प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं। लेकिन अब वही क्वेश्चन, वही बात आती है कि स्पीकर उसको अप्रूवल कर देता है या नहीं देता, उसको अलाउ करता है या नहीं करता है। बट ये है कि पॉलिटिक्स अपने जो मतलब चरम सीमा पे है। बजट सेशन से पहले बीजेपी वालों ने भी बोला हुआ है कि उन्होंने एक 6 मंत्री जो एक्स मिनिस्टर है उनको ये बोल के रखा हुआ है कि आप पब्लिक डोमेन में पब्लिक के इशू को एक लिस्ट बना के रखिए, ताकि उस लिस्ट को हम असेंबली के अंदर पेश कर सके, उसके वो अब लोग असेंबली में उठा सके, क्वेश्चन नंबर के उठा सके, या वहां पे हम उसको ले सके। तो 6 मिनिस्टर जो एक्स मिनिस्टर है वो भी उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं इस सेशन के लिए, वो भी तैयार है। पीडीपी तो जैसे हमने देखा है, पीडीपी तो पहले से ही है, तैयार है, वाहिद परा वो फ्रंट से लीड करेंगे। और वो उन्होंने अपने जो लिक्वर के ऊपर लाए हैं बिल, या उसके ऊपर दूसरे जो बिल लाए हैं, वो तो उन्होंने जोर शोर से वहां से उठाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है 30 से ज्यादा तकरीबन होंगे, वो 30 के करीब होंगे जो प्राइवेट बिल जो है पेश किए जाएंगे, जिसमें से बहुत अहम जो है वो शराबबंदी के ऊपर जो है पीडीपी ला रही है, जी। और जो रिजर्वेशन के ऊपर ला रही है। ये बात, कुछ ऐसी बातें हैं जो असेंबली के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो है जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या एलजी वही स्पीच देंगे
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट उनको भेजेगी, जैसे होता था ज्वाइंट सेशन, पहले होता था ज्वाइंट सेशन तो नहीं है, लेकिन क्या इस बार एलजी जो एड्रेस करेंगे वो नेशनल वही सरकार की स्पीच को पढ़ेंगे या उसमें अमेंडमेंट करेंगे? ये बड़ा दिलचस्प सा आपने सवाल पूछा। यहाँ पे एलजी साहब के लिए बड़ा, वो बोलते हैं ना जिसको एसिड टेस्ट होगा कि पिछले 4 साल से जो बोले जा रहे थे एलजी साहब ये हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अब मजबूरन उनको वो बोलना पड़ेगा जो कैबिनेट ने पास किया है। वही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस है, जिसको हम पहले गवर्नर एड्रेस बोलते थे, वो मजबूरन वही एलजी को वहां पे बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ जैसे हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि वो उसको डिसेंट कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं कि इसमें अमेंडमेंट करके भेजो, तरमीम करके भेजो, पर वो मुझे नहीं लग रहा कि वो एक कोई गुंजाइश बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी एलजी का वहां एड्रेस होता रहा है, पहले तो पास्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो उसको अपोजिशन जो है वहां पे खड़े होके उनके ऊपर अपोज करती थी, विरोध करती थी, बहुत ज्यादा विरोध करती थी, क्योंकि उनकी बातों को लेकर विरोध करती थी, क्योंकि सरकार की पॉलिसी को लेकर वो सब कुछ होता है। क्या अब सरकार की पॉलिसी को लेके जो एलजी बोलेंगे उसको भी क्या भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी? ये तो एलजी के मुंह से निकले हुए शब्द होंगे। ये बात तो पक्का सही है कि भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उनके पार्टी हाईकमांड से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के जेएंडके के जो जेएंडके के जम्मू प्रोविंस के जो एमएलए हैं, उनको जो पार्टी हाईकमांड से वहां से जो उनका डायरेक्शन पास ऑन होगी, वो उसी तरीके से उनको वहां पे असेंबली में चलना पड़ेगा। उनका अपने तरीके से नहीं चलेंगे, ना ही वो जनता के तरीके से चलेंगे। जो दिल्ली से पास होगा उसी तरीके से चलेंगे, और उनको बोलना पड़ेगा यहाँ पे दर्जी। हम देखते हैं क्योंकि दिल्ली से जो होगा वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली 2 दिन के लिए जम्मू आ रही है, कटरा में 2 दिन प्रशिक्षण शिविर चलने वाला है, और क्या इनको इंस्ट्रक्शन मिलती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 तारीख को जो अपने लेजिस्लेटिव की मीटिंग बुला रही है, उनको क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है, अपोजिशन क्या रोल अदा करती है और सरकार क्या कुछ करती है, और लोगों की नजरें जो इसके ऊपर लगी हुई है उनको क्या मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक हमें इजाजत दीजिए, हम दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे असेंबली का बजट सेशन के बारे में, एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे, हर बात की आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।